तो लेट्स टॉक अबाउट बॉडी लैंग्वेज। इम्प्रोवाइज करके इम्प्रूव करके एक बेटर वीडियो बना रहा हूँ। अमाउंट ऑफ एफर्ट आई पुट इन, इसको ध्यान से देखना। दिस इज द बॉडी लैंग्वेज मास्टरी। लेट्स टॉक अबाउट व्हाई डू यू नीड टू अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज। द थिंग इज, तुम्हारी 70% कम्युनिकेशन विद अदर ह्यूमन बींग्स नॉन वर्बल होती है। मतलब तुम बिना बोले जितनी कम्युनिकेशन करते हो अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, तुम्हारे कपड़ों के थ्रू जो तुम पहनते हो, दैट इज वे मोर देन द अमाउंट यू स्पीक। तुम सिर्फ 30% की वर्बल कम्युनिकेशन करते हो, क्योंकि सालों से, जब से इंसान बने हैं, वी वर जस्ट कम्युनिकेटिंग थ्रू साइन लैंग्वेजेस। लाइक समझ रहे हो, साइन लैंग्वेजेस। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग द बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ आवर बॉडीज कम्युनिकेट, ये जानना तुम्हारे लिए है बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ जी, हाउ डू यू गेट अ बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ जी? पहला, यू शुड हैव अ combative body language. You should have a fucking combative body language. Combative body language मतलब तुमको क्या दुनिया में जाना है एंड fucking just start a fight, दुनिया को GTA 5 बनाना है? नहीं. When I say combative body language, the thing is you need to have a combative body language in which you are prepared for a fight at any given scenario. Your body language should be, अगर तुम जहाँ पे भी बैठे हो, तुम्हारी जो भी बॉडी लैंग्वेज है, अगर तू उस इंस्टेंट पॉइंट पे एक फाइट अफोर्ड नहीं कर सकता, दैट इज अ फकिंग टेरिबल बॉडी लैंग्वेज। दैट इज इट, दैट इज इट, इजी। मतलब यू शुड बी रेडी फॉर अ फाइट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड तेरी बॉडी लैंग्वेज को उस सिनेरियो को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आई गिव यू एग्जांपल। अगर तू सड़क पे जा रहा है, ठीक है, सिंपल चल रहा है रोड पे, और तू नीचे देख रहा है, तेरे हाथ में फोन है, एंड सेकंड सिनेरियो में तू सीधा चल रहा है, तू फोन नहीं देख रहा, तेरे जो हाथ है वो तेरी जेब से बाहर है, तू स्ट्रेट अप, चेस्ट अप, और सामने रोड को देख रहा है, किसी आदमी को देख रहा है, जो भी है, किसी को देख रहा है, तो कौन से सिनेरियो में यू कुड अफोर्ड टू टेक अप अ फाइट, यू कुड अफोर्ड टू बी इन अ कम्बैटिव सिचुएशन? ऑब्वियसली सेकंड केस में, जहाँ पे तेरे हाथ में फोन नहीं है, तू नीचे नहीं देख रहा, तेरा कॉन्सेंट्रेशन अपने काम पे, तेरा कॉन्सेंट्रेशन चलने पे है, जो भी तू कर रहा है, तो दैट इज अ प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। एक टाइम था जब हमारी सेल्फ अवेयरनेस पीक पे थी, एब्सोल्यूट पीक पे थी, और अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम रील्स देखते हैं चलते चलते, सोते सोते, सोने से पहले। तो हमारी फोकस, बॉडी लैंग्वेज, वो कम्बैटिव एबिलिटीज, वो सिनेरियोज टू टेक अप एंड गेट अप इनटू अ फाइट इंस्टेंटली, वो सब बर्बाद हो चुके हैं। तो तेरे को अपने पुरखों की बॉडी लैंग्वेज को रिवाइव करना पड़ेगा। यू नीड टू बी अवेयर एट अ लेवल कि तेरे को अपनी सराउंडिंग्स का सब पता होना चाहिए, ठीक है? क्या कहाँ चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, आगे क्या चल रहा है। यार ये बहन के लौड़े कूड़े वाले फिर आ जाते हैं। ऑल्सो यू नीड टू लुक अलर्ट, जस्ट अलर्ट, एंड यू डोंट नीड टू लुक लाइक अ विक्टिम। कुछ लोग होते हैं ना, तो नेचुरली विक्टिम जैसे लगते हैं, जिनको देख के ही मारने का, जिनको देख के ही विक्टिम बनाने का मन करता है। नहीं, दैट इज नॉट मी, बट यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है? कुछ लोग होते ही हैं जो दिखते ही विक्टिम जैसे हैं, ठीक है? चश्मा पहन के बैठे होते हैं, ऐसे कमर, मतलब हाथ उनके फोल्डेड होता है, कमर नीचे होती है, पैर एकदम चिपके हुए होते हैं, हो डरे डरे सहमे सहमे जैसे कुछ हो गया उनके साथ। उनको देख के ऐसे चट बजाने का मन करता है ना। लाइक तुमको अपनी बॉडी लैंग्वेज को वाइजली यूज करना आना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय वाइजली यूज करना आना चाहिए? द थिंग इज, बॉडी लैंग्वेज एक बहुत अच्छा तरीका होता है टू चेंज द पावर डायनेमिक्स ऑफ अ सिचुएशन। अगर तुम किसी ऐसे बंदे के साथ मिल रहे हो जो तुमसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है इन एनी फॉर्म, तो तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू पावर डायनेमिक्स उसके हाथ में शिफ्ट होते हुए दिखाने चाहिए कि उसके पास सिचुएशन का कंट्रोल है। दिस इज अ हैक जो 48 लॉज ऑफ पावर में भी था। नेवर आउटशाइन योर मास्टर, डू नॉट आउटशाइन योर मास्टर। और मास्टर को इम्प्रेस करने के लिए द बेस्ट थिंग यू कुड डू, द बेस्ट थिंग इज अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू पावर डायनामिक्स चेंज कर दो। नाउ द थिंग इज, हाउ डू यू चेंज द पावर डायनामिक्स ऑफ अ सिचुएशन? थ्रू बॉडी लैंग्वेज। मैं एक बार डीटीसी में ट्रैवल कर रहा था। डीटीसी जो बसेस होती है, आदमियों को टिकट देनी पड़ती है, सिर्फ आदमियों को, औरतों को नहीं देनी पड़ती। ये दिल्ली में थोड़ा फक्ड अप सिचुएशन है। छोटी सी टिकट होती है, इतनी सी। वो टिकट का क्या सीन होता है, अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो कंडक्टर कुछ नहीं बोलेगा, ड्राइवर कुछ नहीं बोलेगा, बट अगर गलती से तुम जिस बस स्टॉप पे उतर रहे हो वहां पे कोई टिकट चेकर, तुम्हारे पास टिकट नहीं है,
तो वो फाइन लगा देगा 200 रुपए का। मैं बस से उतरा, मेरे पास टिकट मैंने ली थी बट मेरे पास थी नहीं, क्योंकि छोटी सी टिकट थी, जेब से मेरी निकल गई थी। तो क्या हुआ, मैं उतरा, मेरे पास टिकट नहीं थी, फाइन भरो, तो वो मेरे को साइड में लेके आ गया। तो अब मेरे को जल्दी थी, मेरे को फाइन देना नहीं था। अब इस सिनेरियो में जो सामने वाला टिकट चेकर है वो है द मास्टर ऑफ सिचुएशन, उसके पास पावर डायनेमिक्स हैं। उसके पास पावर डायनेमिक्स नहीं है तो होने चाहिए, क्योंकि उसके पास जनरली इस सिचुएशन में मेरे से ज़्यादा पावर थी, मेरे पास पावर नहीं थी। तो व्हाट आई डिड, मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को शिफ्ट किया। मैं ऐसे बस से निकला पूरा चौड़ा हो गया, जो कि मेरी नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज है, अपना चल रहे हैं, अपने पूरे सेल्फ अवेयरनेस के पीक पे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। एंड उस टाइम पे मेरे को बॉडी लैंग्वेज को करना था फकिंग चेंज। लिसन व्हाट आई डिड, 1 मिनट। फकिंग थैंक्स टू माय होमी, जिसने लंदन में एक्स्ट्रा पैसे कमा के मेरे को सप्लीमेंट्स भेजे। स्मार्ट बॉय, गिफ्ट अप्रिशिएटेड। फक, 2,500 का गिफ्ट था क्या? माय होमी इज अ फकिंग जी ब्रो, इट्स अ फकिंग, ही इज अ फकिंग जी भाई। इसने 2 किलो के प्रोटीन सप्लीमेंट्स भेजे। इतने अच्छे होमी होने चाहिए, ऐसे होमी को भाई प्यार। एंड जनरली यू नीड टू हैव गुड पीपल अराउंड यू। उसने मेरे को एक जगह पे जाकर बिठा दिया, ही वॉज लाइक यहाँ बैठ जा, हम देखेंगे तेरा क्या करना है, फाइन देना है, जो भी है ठीक है। मैं वहाँ बैठ गया। एंड उस टाइम पे मैंने एक चीज़ करी, मैंने अपनी बैक ऐसे हंच कर ली, मतलब कमर मोड़ ली, हाथ ऐसे क्रॉस कर लिए और पैर जो है वो आपस में ऐसे चिपका ली। तो देखो, तो ये जस्ट देखो ये कितनी घटिया बॉडी लैंग्वेज है, लाइक इट्स अ विक्टिम। ऐसे में कोई बंदा देख के कैसे ना बोले कि ये बंदा विक्टिम नहीं है। ऐसे बिल्कुल मैं ऐसे बैठ गया, लाइक फाइन फाइन। एंड मैं ऐसे स्टैमर करने लग गया बीच बीच में ऐसे। आई वाज लाइक सर फाइन फाइन तो था नहीं, पैसे नहीं है, टिकट ली थी बट टिकट सर खो गई। ऐसे लाइक समझो, जस्ट विक्टिमाइज योरसेल्फ एंड पावर डायनेमिक्स को चेंज कर दो। अब सामने वाले के हाथ में पूरा 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 90% उसके पास पावर रहेगी, ठीक है। तो उस केस में जब तुम मास्टर को इम्प्रेस करोगे, जब सामने वाले को लगेगा कि वो तेरे से सुपीरियर है, मोस्ट केसेस में वो उसका गलत फायदा नहीं उठाएगा, ठीक है। तो उसने भी फिर मेरे को जाने दिया। एंड ये इतनी बड़ी बात नहीं अबाउट टिकट एंड ऑल, फाइन एंड ऑल, बट अज्यूम करो कि तुम्हारे साथ ऐसा कोर्ट केस में हो जाए, ठीक है। तुम्हारे सामने जज है, तुम्हारे सामने पूरी जूरी बैठी है, मतलब इंडिया में तो क्या ही जूरी, बट अगर तुमने बाहर कुछ कांड कर दिया, तुम्हारे सामने जूरी बैठी है, तुम्हारे सामने जज बैठा है, तुमको उनको बताना है कि हमने कांड नहीं किया। तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 70% कम्युनिकेशन तेरी वैसे भी नॉन वर्बल है। तो जस्ट मेक योर सेल्फ विक्टिमाइज, ठीक है। बीच बीच में टेल दी स्पेस, जस्ट पुट दी स्पेसेस लाइक आई डोंट नो, लाइक ऐसे फिल द गैप्स, नहीं डोंट फिल द गैप्स, क्रिएट मोर गैप्स। बेसिकली दिस इज हाउ यू चेंज द बॉडी लैंग्वेज, दिस इज हाउ यू चेंज द पावर डायनेमिक्स। तो 24 घंटे हर सिचुएशन में इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज ये नहीं होगी कि तू चौड़ा होके बैठा रहे जस्ट लाइक रेडी टू फकिंग फाइट एंड ऑल, बट मोर ऑफ कि यू अंडरस्टैंड द पावर डायनेमिक्स एंड उस हिसाब से तू बॉडी लैंग्वेज चेंज करे, लाइक अ फकिंग निंजा। नॉट थर्ड, बट पता नहीं कौन सा पॉइंट है, आई डोंट डू पॉइंटर्स। तेरी ओरेशन, जो तेरा बोलने का तरीका है, दैट शुड बी वेरी क्लियर। मोस्ट केसेस में तेरे को, अगर तू अपने आप को विक्टिम नहीं बना रहा, उसके अलावा हर केसेस में तेरे को कभी भी बोलते हुए ऐसे आ, हम्म, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी। तो जितने भी गैप्स है ना तेरी स्पीच के बीच में, वो सारे कट हो जाने चाहिए, लाइक उनको उठा फेंक दे, कोई गैप नहीं होना चाहिए बीच में, लाइक वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, बस ऐसे वर्ड टक 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 टक, एंड उसका सेंटेंस बना के फेंक दे सामने वाले के पास। तेरी ओरेशन, तेरी नरेशन, तेरी बोलने की एबिलिटीज, वोकैबुलरी, स्पीचेस, स्टाइल, स्पीड, सब इतना क्लियर होना चाहिए, इतना प्रिसाइज होना चाहिए। तेरी आर्टिकुलेशन स्किल्स, तेरे बोलने का तरीका इतना बढ़िया होना चाहिए। हाउ डू यू बिकम मास्टर एट ओरेशन या आर्टिकुलेशन स्किल्स? तेरे बोलने की स्किल्स एंड ये गैप्स जो तू यूज करता है, उसको तू कैसे हटाएगा? उसको हटाने के लिए फर्स्ट यू नीड टू लिसन टू पीपल जो बहुत अच्छे से बोलते हैं, लाइक
जो डिप्लोमैट्स होते हैं जिनकी स्पीचेस में जीरो एरर्स होते हैं, जिनके नरेशन में प्रैक्टिकली जीरो एरर्स होते हैं, जो बोलते बहुत अच्छा है, जिनकी स्पीड कंट्रोल्ड होती है, जिनकी वोकेबलरी एंड स्पीकिंग स्टाइल बहुत क्लियर होता है, ठीक है। एक तो तू मेरे को देख सकता है ऑफ कोर्स। सेकंड इज एंड्रयू टेट, ठीक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल फिगर है बट कोई नहीं, बोलने का तरीका बंदे का बहुत नेक्स्ट लेवल है, उसकी ओरेशन स्किल्स, आर्टिकुलेशन बहुत नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट इज जॉर्डन पीटरसन। जॉर्डन पीटरसन से तू ये सीख सकता है कि वोकेबलरी का कैसे यूज करता है, एंड हाउ डू यू नॉट स्टॉप इन अ मिडल ऑफ अ फकिंग सेंटेंस। कुछ कुछ लोगों को होते हैं ना जिनके साथ तू बात करेगा एंड दे विल जस्ट स्टॉप इन अ मिडल ऑफ सेंटेंस, मतलब लाइक बोल रहे हो गए, बोलते बोलते कहीं और पहुंच जाएगा दुनिया में। व्हाट स्पीक, तेरे को क्या, तू भूल गया, शब्द भूल गया, अपनी भाषा के शब्द भूल गया, बोल ना ब्रो। लाइक दे जस्ट फॉरगेट एंड दिस इट्स सो अनोइंग जब तुम किसी से बात कर रहे हो और वो बोलते बोलते या उनके ऐसे थूक, मुंह के थूक की आवाज आ रही हो, या दे जस्ट फॉरगेट थिंग्स, या जो बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं दैट डजंट मेक सेंस। इट्स लाइक बेवकूफ़ी का सबसे बड़ा साइन होता है कि टू नॉट आर्टिकुलेट योर वर्ड्स। अगर तुम बोल नहीं पा रहे ना, तेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो लर्न टू रीड, लर्न टू राइट, लर्न टू स्पीक। And I just cannot emphasize more on the fact that you need to learn more, you need to read more, you need to write more, and you need to speak more. बॉडी लैंग्वेज में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यू शुड हैव अ बॉडी लैंग्वेज जो एक्सप्रेसिव होती है। यूज योर हैंड्स, ठीक है, भगवान ने हाथ दिए हैं, यूज योर हैंड्स, ठीक है। किसी को बुलाना है तो उसकी तरफ इशारा करो, लाइक कम हियर, लाइक उसको बुलाओ, ऐसे बुलाओ। किसी को किसी को बाय कर रहे हो, किसी को ग्रीट कर रहे हो, जस्ट शेक हैंड्स, जस्ट कॉल देम, जस्ट यूज योर हैंड्स। पीपल आर लाइक हाथ तो अपनी जेब में डाल देंगे एंड सारा काम गर्दन से करेंगे, लाइक व्हाट द फक इज दिस, व्हाट द फक इज दिस, क्या होता है ये बहनचोद। लाइक जस्ट यूज योर हैंड्स, कॉल देम, जस्ट डायरेक्ट देम, जस्ट गिव देम ऑर्डर्स, डू दिस डू दैट। यूज योर हैंड्स, मैंने तुमको बताया कि यूज योर हैंड्स, अब तुम मेरे हाथ की तरफ देखोगे, ठीक है, मत देखो, मैं कॉन्शियसली नहीं करता, ये सब हो जाता है। गोइंग बैक टू द बॉडी लैंग्वेज, यू नीड टू बी कम्बैटिव एंड बेसिक चीजें होती है जब तुम किसी से बात करो तो उसको आंखों में देख के बात करो, सीधा बैठो, ये मत देखो कि तुम्हारे पैर कितने वाइड हैं, कितने तुम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, कुछ नहीं, जस्ट बी नेचुरल, ठीक है, और जस्ट लर्न टू सिट इन अ वेल मैनर्ड वे। थिंक ऑफ योर सेल्फ एट अ डिप्लोमेटिक मीटिंग, एट इंटरनेशनल रिलेशंस, वहां पे लोग कैसे बैठेंगे, बिल्कुल वैसे ही बैठो। बस बी एज प्रोफेशनल एज पॉसिबल, डोंट बी वन ऑफ दोज गाइस जो ये बोलते हैं कि मार्शल आर्ट्स में लोग पैर फैला के बैठते हैं तो हम भी बैठेंगे तो पैर खोल के बैठेंगे। डोंट बी वन ऑफ दोज गाइस, आड़े टेढ़े कहीं जाके उल्टे सीधे मत पड़ जाना, मत बैठना ऐसे, ठीक है। बी मोर प्रोफेशनल, ये तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज का हो गया। द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट ओरेशन। ओरेशन पे वापस आते हैं क्योंकि मैं बाउंस बैक करता रहता हूँ बिटवीन टॉपिक्स। Whenever you speak, you should be loud and fucking clear. तेज बोलो ताकि सामने वाला बंदा सुन पाए, ताकि सामने वाले बंदे को समझ आ जाए और उस तक तुम्हारी बात पहुंच जाए। नेक्स्ट थिंग इज, अगर तुम किसी से बात करो तो फर्स्ट ग्रैब देयर अटेंशन एंड देन फकिंग स्पीक। होल्ड अप, पहले मेरे को सामने वाले बंदे का अटेंशन चाहिए, तो आई वुड डू दिस, हेलो। हेलो तो नहीं बोलता था मैं ऑफ कोर्स, बट मैं ऐसे उसका अटेंशन लेता था एंड देन उसके बाद उसको चीज़ें डायरेक्ट करता था। तो grab the person's attention, use hand movements, use whatever you want, grab their attention, speak loudly, and just give orders, give instruction. La 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 la.